हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई कल से आज में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं, वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है जो कि आप लोग जानते ही हो। कल तक बहुत ज़्यादा अलग ही हवा चल रही थी। ये बोला जा रहा था एक पार्टी की तरफ से कि चाहे जो हो जाए अब पीछे नहीं हटेंगे, या तो आर या तो पार। ये बंदे का अब मतलब मैं सब कुछ एक्सपोज करके रहूँगा, या तो ये बंदा रहेगा या तो मैं रहूँगा, मतलब वाईटी पर बहुत कुछ बोला गया था। वहीं जो लप्पू हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहे थे हवा में, वो तो दूसरों से वीडियोस बनवा रहे थे क्योंकि वो अपनी दिखाते हैं कि हम बहुत सोफेस्टिकेटेड हैं, हम अपनी लैंग्वेज गंदी नहीं करते, तो दूसरों से गाली गलौज के वीडियोस बनवा रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कल कहीं ना कहीं जो स्वैगी का वीडियो आया था ना, उसको देखकर मुझे ये चीज़ फीलिंग आ गई थी कल ही कि लप्पू से अब नहीं हो पाएगा, लप्पू इससे नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लप्पू की हमेशा की आदत है कि वो लड़कियों से ही लड़ता है। सॉरी, चाची 420, अब से इसका नाम यही रहेगा। तो चाची 420 ये बहुत बखूबी जानती थी कि मैं भाई लड़कियों से ही लड़ पाती हूँ, मैं लड़कों से तो लड़ पाती नहीं हूँ, तो यहाँ तो मुझे माफ़ीनामा ही देना पड़ेगा। तो वो मुझे लग रहा था कि ये सॉल्व करने की कोशिश करेगा बैक पैनल, लेकिन इतनी जल्दी मुझे ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि जो दूसरा वाला पक्ष है जिसका सपोर्ट ज़्यादातर रिएक्शन चैनल वाले कर रहे थे, जिसका सपोर्ट बहुत सारी ऑडियंस कर रही थी, और कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण दिखी थी कि फाइनली कोई बंदा अब इस सोशल मीडिया पर आ चुका है जो इस फैमिली को पूरी तरह से एक्सपोज कर देगा, और इस फैमिली की जो रियलिटी है वो कुछ अंधभक्तों के सामने भी आ जाएगी, और जो लोग ये तांडव करते हैं, जो ये लोग नंगा नाच करते हैं वाईटी पर, वो बंद हो जाएगा। एक किसी गधे गंवार व्यक्ति ने मुझे कमेंट करा है कि आप लोग ये कंट्रोवर्सी बंद नहीं होना चाहते, ये शांति हो गई है तो आप लोगों को मिर्ची लग रही है क्योंकि आप लोगों को रिएक्शन का कंटेंट नहीं मिलेगा। अरे बेवकूफ इंसान, तुम खुद सोचो कि जब ये माफीनामा हो चुका है, जब ये सॉल्व हो चुका है, तो ये फैमिली एक्सपोज नहीं हुई है, और अभी ये फैमिली एक्सपोज नहीं हुई है तो ये पूरा मौका देगी सारे रिएक्शन चैनल वालों को कि बनाओ मेरे ऊपर वीडियोस, क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी की लत है। ये टाइम टू टाइम कंट्रोवर्सी करेंगे, और इनको मालूम था कि अगर ये यहां एक्सपोज हो गए तो ये कंट्रोवर्सी आगे नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि इनका करियर यूट्यूब का बर्बाद हो जाए। इसलिए इन्होंने सब बैक पैनल सॉल्व कर लिया है, और हम ये चीज नहीं चाहते थे कि ये आगे कंट्रोवर्सी करें, इसलिए एक बार में इनको एक्सपोज कर दो। और रही बात रिएक्शन चैनल वालों की, तो उनके पास ना बहुत सारा कंटेंट रहता है, बहुत सारे व्लॉगर्स रहते हैं। और रही बात इस फैमिली की, तो ये दिन भर में 670 टॉपिक देती है रिएक्शन चैनल वालों को, तो उसकी टेंशन नहीं है रिएक्शन चैनल वालों को। जब ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रही थी ना, तब भी रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बना रहे थे, तब भी बना रहे थे, और तब भी वीडियोस पर व्यूज आ रहे थे, क्योंकि इनको ना चाहने वाले ना जाने कितने हैं। अभी एक कल लाइव हुई थी रात में, जिसको मैंने अभी सुना है थोड़ी देर पहले। वहाँ पर एक लड़की बोल रही थी कि हम चाहते हैं कि ये फैमिली एक्सपोज हो, हम चाहते हैं कि इसकी रियलिटी सामने आए, क्योंकि ये जो फैमिली है ये इतना कचरा मचा कर रखी हुई है, इसने इतनी गंदगी मचा रखी है कि मैं जहाँ काम कर रही हूँ, जो मेरा वर्क फ्रंट है, वहाँ पर जो है इस फैमिली के नाम पर बोला जाता है कि बिहारी ऐसे बिहारी वैसे, ये लोग बिहार का नाम खराब कर रहे हैं। और यही चीज़ मैंने बोली थी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे बिहारी मिलकर इसको पीटेंगे, क्योंकि इसने बिहार का नाम खराब कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी ऑडियंस है जो इससे नफरत करती है, जो इस फैमिली को देखना पसंद नहीं करती है, जो आए दिन की इनकी कंट्रोवर्सियों से परेशान हो चुकी है, जैसे ही वाईटी खोलते हैं इनकी गंदगी दिखाई देती है, वो सारे लोग चाहते थे कि ये बंदा एक्सपोज हो जाए। और इन लोगों ने हमेशा ऑडियंस की इमोशंस के साथ खेला है, आज नहीं हमेशा से। जब ये जगत दीदी को एक्सपोज करने चला था, तब भी ये ऐसे ही टुकड़ियों में चीजें ला रहा था। अभी मैं 5% बता रहा हूं, अभी केवल 5% ही बाहर आया है, 95% अभी बाकी है। और ये रोज करता था, रोज थोड़ा थोड़ा बताता था, और उसके बाद बोलता था 95% अभी भी बाकी है। और इस 95% के चक्कर में इसने जब वो लाइव की थी जहां ये चैट दिखा रहा था, जानबूझकर इसने अपनी ऑडियो जो थी वो ऑफ कर ली थी। नीचे से लप्पी जो है लगातार कमेंट कर रही थी कि आपकी जो ऑडियो है वो नहीं आ रही है, आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, लेकिन ये बंदा जानबूझकर ये सब कर रहा था। तो ये जो पूरी फैमिली है ना, ये मौके ढूंढती है वाईटी पर। आप खुद सोचो, ये विदेश में बैठकर बंदा सारा जो ध्यान है वो उस एनिवर्सरी फंक्शन में लगाकर बैठा हुआ था, जहां ज्यादा यूट्यूबर्स, जहां ज्यादा कंटेंट क्रिएटर गए भी नहीं थे, फिर भी इसको पल पल की खबर मिल रही थी, इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ रही थी इसके पास कि वहां पर इसके बारे में क्या बात हो रही है। तो ये बंदा वाकई में, ये फैमिली पूरी की पूरी कचड़ा फैमिली है, कचड़ा है ये फैमिली। और हम लोग चाहते थे कि ये फाइनली एक्सपोज हो जाए, और हो जाएंगे, और ये यही डर इसको सताया है, जिसके बाद इसने जो है बैक पैनल सब सॉल्व किया कि भाई मेरी जो रियलिटी है, अगर ये स्वैगी आ गया मैदान में और इसने एक एक चीज अगर मेरी लाकर वाईटी पर रख दी, तो मेरा जो करियर है वो डूब जाएगा, मैं वाईटी पर चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगा।
ये सब अच्छे से जानता था, इसलिए इसने बैक पैनल सॉल्व किया। इसने तो किया, ये तो फितरत है इसकी, ये है ही चाची 420। बट मुझे थोड़ा सा मतलब निराशा हाथ लगी है कहीं ना कहीं स्वैगी एंड फैमिली से, क्योंकि हमने उनसे उम्मीद लगाई थी कि वो लोग आर या पार करेंगे। उसने खुद बोला था कि अब तो मतलब मैं फुल्ली एक्सपोज करूंगा, आर होगा या तो पार होगा। लेकिन वहां जो है ये जो फुल स्टॉप लग गया, जो ये फैमिली है इसकी जो रियलिटी सामने नहीं आ पाई ना, उसका मुझे बहुत ज्यादा खेद है। मुझे क्या, बहुत सारी ऑडियंस को खेद होगा जो वाकई में ऊपर का माला रखती होगी। अब आप ये सोचो कि अगर इनकी रियलिटी सामने आ जाती, सब कुछ एक्सपोज हो जाता, तो ऑडियंस मतलब समझ जाती कि ये लोग क्या हैं। लेकिन अब क्या होगा, जितने भी लाइव हुए थे, जितने भी इन लोगों ने गंदे शब्द निकाले थे, जो कुछ भी हुआ था, वो ज्यादातर हो जाएंगे प्राइवेट वीडियोस। ज्यादातर जो भी चीजें इन्होंने की हैं वो प्राइवेट हो जाएंगी। और 2-3 महीने बाद ये फिर से जो है बोलेंगे हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हमारे जो रिश्ता है उसको खराब करना चाहते हैं, हम लोग तो बहुत सीधे साधे हैं, सारी गंदगी तो रिएक्शन चैनल वाले करते हैं, सारी गंदगी ऑडियंस करती है, जो काम हमने पीछे किया था उसके लिए आज तक हमको ट्रोल किया जाता है। ये भोले भाले सीधे साधे सज्जन व्यक्ति बन जाएंगे ये सारी लाइव और सब कुछ प्राइवेट करके। और जो ऑडियंस है ना, वो भी बहुत जल्दी चीजें भूल जाती है, उनके दिमाग में ये चीजें ऐसे फिक्स नहीं होती हैं। फिर दोबारा से ये एक नई कंट्रोवर्सी लाएंगे, फिर दोबारा से किसी नए बंदे को पकड़ कर लाएंगे और उसको यहां पर जो है नंगा करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज हम नहीं चाहते थे कि दोबारा से हो। ये पूरी जो रचना है ये जानबूझकर रची गई थी। पहले जो है टुच्ची दीदी को आगे किया गया, उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर गंद फैलाई। उसके बाद धीमे धीमे जो है अप्सरा ताई मैदान में आई, फिर धीमे धीमे लपुआ मैदान में आया, और ये बहुत लंबी कंट्रोवर्सी जाने वाली थी अगर स्वैगी बीच में नहीं आता। स्वैगी बीच में आया, सब खुश थे कि ये लोग एक्सपोज होंगे, बट वो नहीं हुआ। ये बिल्कुल सच्ची जो मैं बोलती हूँ ना कि फेंकता चपूर को फेल कर रखा है इस बंदे ने। ये बंदा वैसे ही जो है स्क्रिप्ट लिखता है। अगर आपको याद हो, जब टीवी सीरीज आते थे, जब आपकी मम्मी या घर में कोई ना कोई देखता ही होगा, तो आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी कि क्लाइमेक्स हो रहा होता था, लग रहा होता था कि अब रियलिटी सामने आ जाएगी, अब ये एक्सपोज हो जाएगा जो विलन है। लेकिन तुरंत ही कुछ ऐसा हो जाता था, एक्सीडेंट हो जाता था किसी का जो एक्सपोज करने जा रहा होता था, जिसके पास प्रूफ्स होते थे उसकी याददाश्त चली जाती थी। मतलब कुछ ना कुछ उस स्क्रिप्ट में ऐसा रचना रच दी जाती थी कि जो कल्प्रिट था वो जो है एक्सपोज नहीं होता था। सेम टू सेम यहाँ वही चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और ऑडियंस के इमोशंस के साथ लगातार खेला जा रहा है। जब ऑडियंस इनकी वीडियोस देखती है तो अलग अलग पक्षों में वो डिवाइड हो जाते हैं। कोई सपोर्ट कर रहा होता है इस पक्ष का, कोई सपोर्ट कर रहा होता है उस पक्ष का। दोनों ही साइड से जो है ऑडियंस जो है लड़ रही होती है, लिटरली कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के लिए लड़ रही होती है। रिएक्शन चैनल वालों ने भी ये चीजें नोटिस की होंगी कि जब वो किसी का वीडियो बनाते हैं, अगर वो किसी के फेवरेट के खिलाफ बोलने लग जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लोग बोलने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसको ऐसा मत बोलो। ये चीजें आप लोगों ने भी फेस की होंगी। तो ये ऑडियंस है जो इमोशंस में बहती है, आपको इतना पसंद करती है, आपके लिए मतलब लड़ती है लिटरली जाकर यहां वहां। और आज उस ऑडियंस के मुंह पर जो है एक माफीनामा चिपका दिया गया है, वो भी मतलब इतने भी कैजुअल वे में कि भाई भरोसा ही नहीं हो रहा कि अभी एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे और अब अचानक से जो है भाई भाभी ये सब होने लग गया। तो क्या करे इंसान। और ऐसा नहीं है कि रिएक्शन चैनल वालों से बोला नहीं गया था या रिएक्शन चैनल वालों से मदद नहीं मांगी गई थी। लपुआ के अलग कुछ हैं जिनको वो उनसे वीडियोस बनवाता है ना। कुछ लोगों के वीडियोस वो शेयर भी करता है, कुछ लोगों के वीडियोस वो अपने शॉर्ट्स में दिखा रहा होता है कि देखो कोई गाली दे रहा है, कोई ये चीज़ कर रहा है। तो सब अपने अपने जो है ना एक तैयार कर लेता है कि भाई सपोर्ट ले लेता है यहाँ से कि भाई हमें यहाँ से सपोर्ट मिल जाए, हमारा साथ कोई दे दे। बट अब क्या इन लोगों की ऐसी हरकतों के बाद कोई इनका साथ देगा? क्या कोई इनका साथ देगा? बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि जो लोग लप्पू को सपोर्ट कर रहे थे अब उनका क्या मुंह रह जाएगा। तो ऑब्वियसली आपने सबको लेट डाउन किया, आपने माफी मांग के ये दर्शा दिया कि आप गलत थे, और सामने वाले ने माफी देकर ये मतलब जता दिया कि आपका कोई स्टैंड नहीं। आप आए थे अपनी मॉम का स्टैंड लेने, आप आए थे चीजें क्लियर करने, और बहुत उम्मीदें आपसे थी कि आप इस फैमिली को फाइनली एक्सपोज कर दोगे, और जो ये मतलब करती है वाईटी पर टाइम टू टाइम हर 2-3-4 महीने में वो बंद हो जाएगा। बट वो बंद नहीं हुआ, और वो नहीं होगा। फिर से सेम चीजें होंगी, फिर से कोई एक नया बकरा पकड़ा जाएगा और उसके नाम पर कंट्रोवर्सी करी जाएगी, और फिर जो है हाथ जोड़ के पूरा खानदान आ जाएगा, हम आपसे माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हमारी शब्दों के लिए हमें माफ कर दीजिए। सारी लाइव और सारे वीडियोस प्राइवेट, और फिर बस दोषारोपण ऑडियंस के ऊपर, दोषारोपण रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कि यही लोग हैं, यही लोग सब करवाते हैं। भाई ये लोग तो कुछ करते ही नहीं है।
और अभी भी ना शांति नहीं पकड़ी गई है, कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई चिंगारी उठ रही है, क्योंकि लप्पू ने पहले बहुत सारे वीडियोस प्राइवेट किए थे, उसके बाद उसने सारे वीडियो पब्लिक कर दिए, फिर उसने एक पिंड कमेंट में लिखा कि सामने से वीडियोस प्राइवेट हो जाएंगे तो मैं भी वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। लेकिन ना तो वीडियो प्राइवेट जो है स्वैगी की तरफ से हुए हैं और ना ही लप्पू एंड फैमिली की तरफ से प्राइवेट हुए हैं। हाँ, कुछ वीडियो ट्रिम किए गए हैं, जैसा कि सुन रहे हैं कि जात को लेकर जो आंटी जी ने बोला था कि हमारे जो स्कूल है वहां पर इन जैसे जो कास्ट वाले लोग हैं वो झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो वो चीज़ें शायद ट्रिम हुई हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, मैंने देखा नहीं है अभी। लेकिन वीडियोस प्राइवेट नहीं हुए हैं। और जो इनके घर के जो वो हैं, जिनसे सर्वेंट हैं, जिनसे इन्होंने वीडियोस बनवाए थे, तो उन्होंने नए चैनल पर वो वीडियो अपलोड किया था जिसमें गाली गलौच वाला थंबनेल था। हालांकि वो वीडियो भी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मेरी ऑडियंस में से किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि वो जो बंदा है जिसने अपने सेकंड चैनल पर वो गाली गलौच वाला वीडियो बनाया था, अब सीज फायर लगने के बाद, माफी मांगने के बाद, ये जो बंदा है, ये जो सर्वेंट है, ये लप्पू के उस शॉर्ट में फीचर भी हुआ है जहां उसने भी माफी मांगी है। लप्पू ने हालांकि उसको ज्यादा बोलने नहीं दिया है, लेकिन उससे वीडियो बनवाया था। तो अब जबकि सीज फायर लग चुका है, तो अब उसने सुबह फिर से उस वीडियो को अपने मेन चैनल से प्रमोट किया है, उस मेन चैनल से उसने उस वीडियो को कम्युनिटी पर शेयर किया है। तो क्या करते हो आप लोग, माफी मांग लेते हो, फिर उसके बाद दोबारा से वो चीजें स्टार्ट कर देते हो। मतलब कब तक ऑडियंस को ऐसे बेवकूफ बनाओगे? ऑडियंस वाकई में बहुत ज्यादा आप लोगों से कि इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हो जाती है। हम रिएक्शन चैनल वालों की आदत हो चुकी है, हम रिएक्शन बनाते हैं, बनाकर निकल लेते हैं, हम कोई अच्छी मूवी लगाते हैं, देख दाख कर हम सो जाते हैं या फिर हम कुछ और काम में अपना बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो ऑडियंस केवल वॉच करती है, जिनको कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, जो केवल यहाँ पर आती है देखने की क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उनके साथ आप खिलवाड़ करते हो, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीजें लिटरली चलती रहती हैं। लिटरली वो इसी बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो केवल देख रहे हैं, वो बना नहीं रहे हैं कंटेंट, वो केवल देख रहे हैं। तो उनके दिमाग में रहता है कि अब क्या हुआ, अब क्या होगा। और फिर जब उनको ये पता चलता है कि कंट्रोवर्सी तो बैक पैनल ही सॉल्व हो गई, कुछ सच्चाई इस बार फिर सामने नहीं आई, फिर हम लोगों को बेवकूफ बना दिया गया, तो उनको कैसा फीलिंग आता होगा। जब जगत दीदी वाला मैटर हुआ था तब भी यही हुआ था, इसने पहले पूरी रचना रची, फिर लास्ट में जाकर ये माफी मांगता है और कहता है कि मैंने सब जो चैट्स थी वो सब मॉफ्ड थी, ये था वो था। तब भी तुमने ऑडियंस का काटा, जबकि शुरुआत में तुमने भगवान की जो है कसमें खाई थी, है ना, देवी मैया की कसमें तुम खा रहे थे, और लास्ट में तुमने माफीनामा मांग लिया ये बोलकर कि मैंने सब मॉफ्ड किया था, क्योंकि मैं जो है बहुत ज्यादा मतलब मेरे दिल पर चोट लगी थी, तो मुझे बस सामने वाले को डिफेम करना था, इसलिए मैंने जानबूझकर ये झूठी कंट्रोवर्सी रची। वैसे ही आज हो रहा है कि पहले तुम बोल रहे थे कि मैं देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये वो फलाना ढिकाना, और उसके बाद तुम बैक पैनल जाकर माफी मांग लेते हो और तुम्हें सामने वाला माफ कर भी देता है। मतलब क्या है ये? अरे एक बार इनको एक्सपोज कर दो, अभी भी मतलब मौका है, अगर ये दोबारा से कंट्रोवर्सी शुरू होने का नाम ले रही है, क्योंकि जैसे कि वीडियोस प्राइवेट नहीं हुए हैं और शेयर भी हो रहे हैं अभी भी गाली गलौच वाले वीडियोस, तो मैं यही कहूंगी कि इस बार आना तो रियलिटी सामने लाकर रखना है। इस बार ऑडियंस का जो है सी मत बनाना, वरना आना ही मत, वरना कूदना ही मत इस मैदान में, क्योंकि ऑडियंस वाकई में बहुत ज्यादा परेशान होती है इन चीजों से। आप लोगों का क्या है, आप लोग तो उस वीडियो पर, पर्टिकुलर वीडियो पर व्यूज लाकर डॉलर अर्न कर लेते हो, और आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है कि डॉलर्स तो अंदर हो गए, अब कंट्रोवर्सी बढ़े चाहे ना बढ़े, आज का कोटा, इस महीने का कोटा पूरा हुआ, ये सोचते हो आप लोग। और अभी भी अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई रिएक्शन चैनल वालों को इस चीज से प्रॉब्लम है कि ये कंट्रोवर्सी रुक गई, तो भाई आप यही सोचते रहो, यही सोचते रहो और बनते रहो बेवकूफ। जो ऐड चलते हैं ना टीवी में, जागो ग्राहक जागो, तो शायद आप लोगों को जागना नहीं है, आप लोगों को सोना ही है। जो लोग अगर अभी भी ये सोच रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ, है ना, तो वो लोग ऐसे ही हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है ना, ट्रेन में जब आप जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो 10 की चीज़ 20 में मिलती है, बहुत सारे लोग चुपचाप उसको खरीदते हैं और ये बढ़ावा देते हैं उसको। वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। और कुछ ऐसे होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं, और जब वो आवाज़ उठाते हैं तो इंसान कहता है अरे यार 5 रुपए के लिए झिक कर रहा है। लेकिन नहीं, आपको जागने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एक एक पाई जो है ना, वो मतलब आपका हार्ड अर्नड मनी है, और आप लोग उस चीज़ को ऐसे बोलते हो अरे 5 रुपए। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर चल रहा है कि अरे कंट्रोवर्सी रुक गई तो ठीक है ना यार, ठीक है तो ठीक है, तो फिर खिलवाओ अपने इमोशंस के साथ और मज़े लो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।